अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सीरीज़ का हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। हमारे इस फोर्थ लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये चैप्टर मैंने अडॉप्ट किया है फिलिप कटलर की बुक की। आप इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो मार्केट में परचेज कर सकते हैं। चैप्टर 2 जो है वो कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी पार्टनरिंग टू बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में है कि कैसे जो है कंपनी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है और अपना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो है वो अपने कस्टमर के साथ बनाती है। After completing this lecture, the student will be able to answer these questions, explain company-wide strategic planning and its 4 steps, discuss how to design the business portfolios and develop growth strategies. इस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो हम बता सकेंगे कि कंपनी वाइज स्ट्रेटजी प्लानिंग होती क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, कैसे हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है, वो कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमें प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट हमें पोर्टफोलियो में कंपनी को नुकसान का बायस बन रहा है। आए इनको ज़्यादा डिटेलली डिस्कस करने के लिए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, कंपनी को अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अपना गेम प्लान बनाना पड़ता है। अपना गेम प्लान बनाने के लिए कंपनी अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाती है। स्ट्रेटजी प्लान होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजी फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कैपेबिलिटीज एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। कंपनी जो है अपना प्लान जो है वो 3 तरह का बनाती है: एनुअल प्लान, लॉन्ग रेंज प्लान, स्ट्रेटजी प्लान। एनुअल प्लान जो है वो 1 साल का होता है। लॉन्ग रेंज प्लान जो होता है वो एटलीस्ट जो है 3 साल का कंपनी बनाती है। स्ट्रेटजी प्लान जो होता है वो मोर देन 5 ईयर का कंपनी स्ट्रेटजी प्लान बनाती है। एनुअल एंड लॉन्ग टर्म प्लान डील विद द कंपनी करंट बिजनेस एंड हाउ टू कीप देम गोइंग। कंपनी अपने करंट बिजनेस को देखकर अपना एनुअल और लॉन्ग टर्म प्लान को बनाती है कि कैसे अपने वो बिजनेस को जारी रख सकती है। स्ट्रेटजी प्लान जो है अपने फ्यूचर की बेसिस के ऊपर कि फ्यूचर में फार्दर में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फ्यूचर में कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर आ सकते हैं जो उनका बिजनेस में हर्डल क्रिएट कर सकते हैं, तो उनसे निपटने के लिए एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटी लेने के लिए कंपनी जो है अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें the strategic plan involves adapting the firm to take the advantage of the opportunity in its constantly changing environment। यानी constantly changing environment के अंदर कंपनी जो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाती है। स्ट्रेटजी प्लान बनाने से पहले कंपनी को अपना मिशन को डिफाइन करना पड़ता है कि कंपनी का मिशन क्या है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, उसका बिजनेस किस नोयत का है और उसके कस्टमर कौन से हैं। उसके बाद कंपनी जो है अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करती है जो ब्रॉडर मिशंस को फुलफिल करने के लिए अपना कंपनी ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेती है जो उसकी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंपनी डिज़ाइन करती है अपनी पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो होता क्या है? बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या है? यानी कलेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि कंपनी के अंदर उसकी पोर्टफोलियो के अंदर उस कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उसका पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्टर एंड गैम्बल की अगर हम एग्जाम्पल दें तो प्रोक्टर एंड गैम्बल्स की जितने भी प्रोडक्ट, चाहे वो लिक्विड की कैटेगरी में है, चाहे वो बेवरेज की कैटेगरी में है, चाहे वो फूड की कैटेगरी में है, चाहे वो डिटर्जेंट की कैटेगरी में है, चाहे वो फैमिली प्रोडक्ट की कैटेगरी में, जितना भी उसका प्रोडक्ट की लाइन है वो सारी उसका पोर्टफोलियो है। उसको डिज़ाइन करता है कि किस पोर्टफोलियो को कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी को लॉस दे रहा है।
उसके बाद कंपनी करती है प्लानिंग द मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज जो है वो कंपनी बनाती है। इसमें कंपनी ये प्लानिंग करती है कि कैसे वो अपना जो मार्केट शेयर को वो इन्हेंस कर सकती है, कैसे वो लोकल पार्टनरशिप से ताल्लुकात बनाकर कस्टमर को बेहतर वैल्यू दे सकती है, बेहतर स्ट्रेटजी बना सकती है, कैसे कंपनी जो है अपनी प्रमोशन को बेहतर कर सकती है। सबसे पहला जो स्टेप है जो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर जो है मद्देनजर रखती है, कंपनी अपने मिशन को बताती है। मिशन होता क्या है? मिशन की डेफिनेशन ये है दैट द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इज वांट टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस किस नोयत का है और उसके कस्टमर कौन से हैं। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये बताता है। अगर मार्केटिंग ओरिएंटेशन टाइप का मिशन हो तो वो क्या बताता है? वो उसका उसकी डेफिनेशन क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन मिशन स्टेटमेंट डिफाइन द बिजनेस इन द टर्म ऑफ सेटिस्फाइंग द बेसिक कस्टमर नीड। कंपनी जब भी अपनी मिशन बनाती है तो वो अपना मार्केटिंग बेस के ऊपर मिशन बनाए कि वो कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकती है। Some company define the mission myopically in the product and technology terms. कुछ फर्म जो होती हैं वो प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर अपना मिशन स्टेटमेंट बनाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी मेक एंड सेल द फर्नीचर। ये यानी कि मैंने आपको कहा था पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस आप मिशन स्टेटमेंट के अंदर बनाती है, तो ये उनका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि हम फर्नीचर बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। बट द मिशन स्टेटमेंट शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट, मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, मार्केटेड ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, कैसे उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फेसबुक का मिशन स्टेटमेंट इज नॉट टू क्रिएट द वर्ल्ड बेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, इट्स द कनेक्ट द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प देम शेयर द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स इन देयर लाइफ। तो कंपनी फेसबुक का मिशन ये नहीं है, प्रोडक्ट का नहीं है। फेसबुक का मिशन है कि कैसे वो लोगों को दुनिया के इर्द गिर्द जो मौजूद हैं उनको साथ अपनी थॉट्स को, अपनी अच्छे मूवमेंट्स को वो शेयर कर सकते हैं। जब कंपनी जो है अपने मिशंस को डिफाइन कर लेती है, उसके बाद जो है कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करती है जो उसके प्रोडक्ट मिशन को सपोर्ट करती हैं। सेटिंग द कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स के अंदर सबसे पहले कंपनी जो है अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखती है कि उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो उस तरह बनाती है जिस तरह वो अपने मिशन को डिफाइन कर सके, जिस तरह वो अपने बेहतर तरीके से अपने मिशन को की नीड्स को फुलफिल कर सके। बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर देम ये द बिल्ड द प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड, यानी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करके देता है। इन्वेस्ट इन द रिसर्च यानी R&D के ऊपर हमें बताता है कि कैसे हम R&D करें, इम्प्रूव द प्रॉफिट और प्रॉफिट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करती हैं कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अगर अपनी ऑब्जेक्टिव को मीट कर लेती हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी अपना ओवरऑल जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट कर लेती हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो टोटली ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होती क्या है? इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, क्रिएट द लोकल पार्टनरशिप एंड क्रिएट द प्रमोशन। ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कंपनी कैसे हासिल कर सकती है? जब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्रोग्राम मस्ट बी डेवलप टू सपोर्ट द मार्केटिंग जर्नी, यानी कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए कि वो उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि कस्टमर के साथ एंगेजमेंट की जाए, कस्टमर को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाया जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिससे कंपनी जो है अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगी और एट द एंड बिजनेस अपनी ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा। फॉर एग्जांपल, सीवाएस हेल्थ। सीवाएस अमेरिका की फार्मास्यूटिकल चेन है, स्टोर्स की चेन है। उसने अपना मिशन ये बताया
उसने वो अपना मिशन एलैबोरेट कर दिया है। कहता है अ फार्मेसी इनोवेशन कंपनी इज वन दैट हेल्पिंग द पीपल ऑन देयर वे टू द बेटर हेल्थ। यानी कि बेहतर फॉर्म जो वो है जो लोगों को बेहतर हेल्थ वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है अपना मिशन जो है उस वक्त हासिल कर सकती है जब उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके प्रोग्राम जो हैं वो इसके मिशन को पूरा करने के लिए उसको मदद प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद कंपनी अपना पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करती है। अपने उसका पोर्टफोलियो भी कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसका कौन सा प्रोडक्ट वो बेस्ट है और किसको कितनी सपोर्ट चाहिए होती है। मैनेजमेंट उसको प्लान करते हैं। पोर्टफोलियो होता क्या है? बिजनेस पोर्टफोलियो होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द कंपनी, द कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड गैमल दैट मेक अप द कंपनी। ये जितने भी आपको प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं ये प्रोडक्ट एंड गैमल का पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो के जितने के अंदर प्रोडक्ट है वो सारा उसका उस इसके प्रोडक्ट एंड गैमल के जितने जितने भी उसके ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट है वो सारा उसका पोर्टफोलियो है। बिजनेस पोर्टफोलियो प्लानिंग इन्वॉल्व टू स्टेप्स। नंबर वन, company must analyze its current business portfolio and determine the investment। बिजनेस पोर्टफोलियो को जानने से की प्लानिंग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले कंपनी एनालाइज करे कि उसके करंट पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। फॉर एग्जाम्पल एरियल है, मे बी उनका एरियल जो है वो उनको प्रॉफिट दे रहा है। जब कंपनी को वो प्रॉफिट दे रहा है ऑब्वियसली उसके ऊपर कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी को नुकसान का बायस बन रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि इसको सपोर्ट किया जाए क्योंकि ये कंपनी का ओवरऑल कंपनी का नुकसान का बायस बन रहा है। जब कंपनी अपने करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लेती है फिर वो अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो को डेवलप करती है फॉर ग्रोथ एंड डाउन साइजिंग, यानी कि इसके पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंपनी को नुकसान दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि करंट पोर्टफोलियो बिजनेस के अंदर मैंने आपको कहा कि दो स्टेप्स हैं कंपनी की पोर्टफोलियो के, अपना करंट बिजनेस पोर्टफोलियो और फ्यूचर जो पोर्टफोलियो है उसको देखकर स्ट्रेटजी बनाना। करंट पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी जो है वो कैसे एनालिसिस करती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एवेल्युएट द प्रोडक्ट एंड बिजनेस दैट मेक अप द कंपनी। एनालिसिस कैसे की जाती है, एनालाइज कैसे किया जाता है कि कंपनी एवेल्युएट करती है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर उसकी पोर्टफोलियो के अंदर कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कंपनी को नुकसान दे रहा है। उसके इस वो एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है। मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द की बिजनेस दैट मेक अप द कंपनी। सबसे पहले कंपनी को ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि उसके जो हैं वो कौन से की बिजनेस हैं जो जो उसकी कंपनी बनाते हैं। हर एक जो यूनिट्स है कंपनी का उसको स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। हर एक यूनिट, एरियल एक यूनिट है, पैम्पर एक यूनिट है। ये पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी का हर एक यूनिट जो है वो कंपनी का स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल हेड एंड शोल्डर उसका एक यूनिट है, स्ट्रेटजी यूनिट है। पैम्पर उसका एक यूनिट है, एरियल उसका एक स्ट्रेटजी यूनिट है। लेकिन डियर स्टूडेंट, स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट वो होता है जिसका अपना मिशन होता है, जिसकी अपना विजन होता है, जिसकी अपना गोल्स होते हैं, जो रेस्ट ऑफ कंपनी के साथ तो लिंक कर रहा होता है। ओवरऑल वो कंपनी की गोल को वो फुलफिल कर रहा होता है, लेकिन कंपनी जो है वो अपना मिशन बनाती है कि वो अपने गोल्स को अचीव करके फिर एट द एंड ओवरऑल कंपनी के गोल्स को अचीव कर ले। फॉर एग्जाम्पल में इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट कंपनी डिवीजन भी हो सकता है। स्ट्रेटजी यूनिट प्रोडक्ट लाइन भी हो सकता है विद इन अ डिवीजन। स्ट्रेटजी यूनिट सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है। कंपनी डिवीजन क्या हो सकता है? बाद में प्रोक्टर एंड गैम्बल की एग्जांपल हम लें तो प्रोक्टर एंड गैम्बल के जितने भी होम केयर प्रोडक्ट हैं वो उसकी डिवीजन है। होम केयर के प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल फैमिली केयर के प्रोडक्ट जितने भी हैं जी, हेयर केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जी,
इसके अलावा आप समझ लें कि बेबी केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये तमाम जो डिवीजन जो है वो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल की प्रोडक्ट लाइन के जो डिवीजन हो सकती है वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो सकता है। यानी लॉन्ड्री डिटर्जेंट में टाइड हो सकता है, बोनस हो सकता है। वो तमाम लिक्विड जो जब हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट लाइन हो सकती है। और सिंगल प्रोडक्ट लाइन में फॉर एग्जाम्पल एरियल हो गया, बोनस जो है वो सर्फ जो है वो कपड़ों को धोने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो उसका एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड हो सकता है। यानी कि स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट कंपनी का डिवीजन भी हो सकता है। स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट जो है प्रोडक्ट लाइन भी हो सकता है। स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है। यानी कि इनको देखकर कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करे। अपने करंट बिजनेस को पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए कंपनी क्या करेगी? द कंपनी असेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द वेरियस एसपीयू, डिसाइडेड हु मच सपोर्ट ईच डिजर्व। कंपनी देखेगी कि उसका जो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है कौन सा जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और किसके ऊपर कंपनी को समझती है कि उसको सपोर्ट चाहिए, वो डिजर्व करता है, यानी नुकसान का बायस बन रहा है। तो इसको इन्वेस्टमेंट करो कि ये जो अपनी नुकसान से ये बाहर आ सके और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला जाए। फिर कंपनी देखती है अट्रैक्टिवनेस ऑफ एसबीयू मार्केट और इंडस्ट्री, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसबीयू एंड पोजीशन इन द मार्केट। कंपनी देखती है कि उसकी जो कौन सा जो वो उसका एसबीयू है जो मार्केट में ज़्यादा अट्रैक्टिव है और जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर कंपनी क्या करती है? द बेस्ट नो द पोर्टफोलियो प्लानिंग मेथड वर डेवलप्ड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, अ लीडिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकती है, प्लान करती है बोस्टन कंसल्टिंग का तरीका इस्तेमाल करके वो बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकती है। यानी कि ये पोर्टफोलियो को का एक टूल है जिससे हम बेहतर तरीके से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है और मेरा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो नुकसान का बायस बन रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग अप्रोच जो है एक्चुअली ये हमें मदद प्रोवाइड करती है अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए। यानी कि उसके पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट जो है जिसकी ग्रोथ ज़्यादा है और कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट शेयर जो है वो कम या ज़्यादा है। अगर आप इस पिक्चर में देखें डियर स्टूडेंट तो वर्टिकल एक्सिस में आपको मार्केट ग्रोथ नज़र आ रही होगी। ये मार्केट ग्रोथ जो है वो मेजर करती है मार्केट के अट्रैक्टिवनेस को। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल में देखें तो रेलिवेंट मार्केट शेयर नज़र आ रहा होगा। रेलिवेंट मार्केट शेयर जो है वो कंपनी की स्ट्रेंथ को बनाता है कि उसकी मार्केट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई भी कंपनी है तो वो अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहती है कि उसका कौन सा जो है यूनिट्स है वो किस कैटेगरी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है जिसकी ग्रोथ हाई है, उसका मार्केट शेयर भी हाई है, तो इसका मतलब है वो स्टार की कैटेगरी में है। स्टार की कैटेगरी में कंपनी क्या करती है? स्टार की कैटेगरी में अगर कंपनी की हाई ग्रोथ है, हाई शेयर है बिजनेस का, तो नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस द रैपिड ग्रोथ। यानी कि उसको अपना ये बिजनेस को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है कि वो स्टार में अपनी स्टार की कैटेगरी में रह सके। इसके अलावा जो कंपनी है अगर कंपनी का ग्रोथ जो है वो लो है और उसका जो है मार्केट शेयर है वो हाई है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो कैश को है, यानी कि कैश को की कैटेगरी में है। ठीक है। अगर कंपनी का मार्क ग्रोथ जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो हाई है लेकिन उसका जो मार्केट शेयर है वो लो है, तो वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में है। क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी ये होती है कि जिसके अंदर जो है वो कंपनी ये ये कहती है कि वो उसका बिजनेस जो है वो एवरेज के ऊपर चल रहा है, यानी कि वो अगर होल्ड रखेगा तो वो नुकसान में नहीं है, यानी कि वो ना ब्रेक इवन के ऊपर है। लेकिन डियर स्टूडेंट डो की कैटेगरी के अंदर अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट मौजूद है, कोई एसपीयू मौजूद है, तो इसका मतलब है
कि उसकी ग्रोथ और उसका मार्केट शेयर दोनों ही कम है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट को या तो सेल कर देगी, तो या वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे कि वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में वो मूव हो जाए। और क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट है तो कंपनी इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कि वो स्टार की कैटेगरी में चला जाए। स्टार की कैटेगरी में वो इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी यही कोशिश करती है कि वो मार्केट ग्रोथ हासिल कर जाए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है वो प्रॉफिट लेना शुरू कर देती है। अब बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में हम ये देखते हैं कि किस कैटेगरीज में कंपनी ने क्या करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी वो लेके चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टार की कैटेगरी में कोई उसका प्रोडक्ट है तो कंपनी को ज़्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार की कैटेगरी में उसका मार्केट ग्रोथ शेयर रेट भी ज़्यादा है और उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। तो वो उसको अपनी 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 प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस रखने के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट जो है वो कैश को की कैटेगरी में है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो कैश कुछ उससे जनरेट कर रही है, तो उसको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और अगर कंपनी का कोई जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी के अंदर है तो इसका मतलब है कि कंपनी जो अगर स्ट्रेटजी यूज़ करे कि वो करंट लेवल को मेंटेन कर ले या इतनी इन्वेस्टमेंट करे कि उसका जो क्वेश्चन मार्क का जो प्रोडक्ट है वो स्टार की तरफ मूव हो जाए। डाइवर्स में कंपनी जो दो की कैटेगरी के अंदर होती है तो यहाँ पर कंपनी जो है दो स्ट्रेटजी अपना सकती है, या तो वो प्रोडक्ट को सेल कर दे मार्केट के अंदर या इसको मार्केट में इसको इसके फेस को कुछ फेस को ख़त्म कर दे कि वो उससे कुछ प्रोबेबिलिटी obtain करके इसको क्वेश्चन मार्क की तरफ मूव किया जाए। डियर स्टूडेंट, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं इस बोस्टन कंसल्टिंग मैटर्स के अंदर। इसमें लिमिटेशंस हैं, डिफिकल्ट है इन डिफाइनिंग द एसपीयू एंड मेजरिंग द मार्केट शेयर एंड द ग्रोथ। डियर स्टूडेंट, इसमें कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने एसपीयू को बताए कि उसका कौन सा स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है और उसको कैसे मेजर कर सके उसके मार्केट शेयर को और कैसे उसकी मेजर कर सके ग्रोथ को। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है और ये एक्सपेंसिव है। और दूसरा फोर्थ जो है, फोकस ऑन द करंट बिजनेस नॉट ऑन द फ्यूचर प्लानिंग। ये कंपनी के करंट बिजनेस के ऊपर फोकस करता है, ना कि फ्यूचर के ऊपर फोकस करता है। डियर स्टूडेंट, अब इस स्टेप में कंपनी ने जो प्रीवियस जो है अपना करंट पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप किया था, अब कंपनी जो है वो अपना फ्यूचर पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है कि कैसे वो ग्रोथ हासिल कर सकती है अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो के अंदर। उस फ्यूचर पोर्टफोलियो में ग्रोथ हासिल करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करती है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड होता क्या है? इज अ पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल फॉर आइडेंटिफाई कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी through the product market penetration, market development, product development, and diversification. इससे स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट, कंपनी जो है अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड का इस्तेमाल करती है। मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो वर्टिकल एक्सिस में आपको नज़र आ रहा होगा एग्जिस्टिंग मार्केटिंग, न्यू मार्केट, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको नज़र आ रहा होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। मार्केट पेनिट्रेशन जो होती है वो कंपनी का, कि अगर कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेकर अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में थोड़ी डेवलपमेंट कर ले तो वो मार्केट पेनिट्रेशन वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकती है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेहतर बना ले और एग्जिस्टिंग मार्केट को एक्सपेंड कर ले, तो वो ग्रोथ हासिल कर सकती है। एक और जो तरीका है जिससे कंपनी जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ हासिल कर सकती है वो ये है कि अगर वो न्यू प्रोडक्ट बना ले और एग्जिस्टिंग मार्केट में ऑफर कर ले तो वो उससे भी कंपनी जो है वो ग्रोथ ऑब्टेन कर लेती है। अगर कंपनी जो है अपना न्यू मार्केट बना ले और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में ऑफर कर ले तो भी मार्केट की डेवलपमेंट के थ्रू भी कंपनी ग्रोथ हासिल कर लेती है।
डाइवर्सिफिकेशन में न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में कंपनी ऑफर करेगी। इन फ्यूचर कंपनी जो है वो प्रॉफिट हासिल कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मार्केट डेवलपमेंट कंपनी कैन ग्रो बाय डेवलपिंग अ न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट के फायदे। स्टारबक्स ने जो किया, स्टारबक्स जो है अमेरिका का चेन स्टोर है, वो कहते हैं कि इज एक्सपेंडिंग रैपिडली इन चाइना विच बाय 2015 विल बी इट्स सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बिहाइंड ओनली यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो चेन है स्टारबक्स की वो चाइना के अंदर थी। तो यानी कि उन्होंने अपनी मार्केट को डेवलप कर दिया। मार्केट कैसे डेवलप की कि उन्होंने न्यू मार्केट के अंदर अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन में या मैंने थोड़ा सा आपको स्केच के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दिया था, दोबारा यहाँ पर डिटेलली बता देता हूँ। थ्रू डाइवर्सिफिकेशन कंपनी कैन ग्रो बाय स्टार्टिंग or buying the business outside the current product market. For example, Starbucks is entering the health and wellness market with the stores called Evolution by the Starbucks. यानी कि स्टारबक्स में टोटली डाइवर्ट हो गया, यानी अपने पोर्टफोलियो से टोटली तौर पर वो हट गया किसी दूसरी प्रोडक्ट की कैटेगरी में वो लेके आ गए। ये हमारा जी फोर्थ लेक्चर है, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इस लेक्चर के बारे में जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, इंशाल्लाह 2 घंटे का हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आपके जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चन आप मुझसे रेज करेंगे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।